जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। रीट जो परीक्षा लगी है उसमें रिजल्ट आने के बाद में बहुत सारी याचिकाएं हैं वो लग रही है, जिसको लेकर स्टूडेंट के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि याचिका लगाने के फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे। इस प्रकार से काफ़ी मेरे पास कमेंट आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं जो कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक, जो भी लेवल 1 के हैं, 2 के हैं, दोनों के लिए। तो देखो, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में जैसे ही रिजल्ट आते हैं उसके बाद जिनके कुछ नंबर से रह जाते हैं वो स्टूडेंट क्या है कि याचिका लगाने के लिए चलते हैं, क्योंकि मार्केट है, इसमें बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत कुछ चीज़ें हैं वो कहा जाता है। देखो, याचिका लगाना बुरी बात नहीं है, याचिका किस प्रकार आप लगा रहे हो उस पर निर्भर करता है। तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट से सुना है कि जो याचिकाएं हैं बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप में लगा के, ग्रुप बना के वो लगा रहे हैं। तो उसमें देखो, मैं दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। जहाँ तक मेरे को आज तक जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्टूडेंट है, आप सबसे जो जानकारी मिली है उसी बेस पे मैं कहना चाहूँगा कि याचिकाकर्ता अगर आप बनते हो, आप जैसे किसी क्वेश्चन के लेकर बन रहे हो कि भाई दो क्वेश्चन है, वो मेरे दो क्वेश्चन बोर्ड को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, ये उत्तर चेंज होने चाहिए, तो आप याचिका लगा सकते हो आप अपने बेस पे, या आप स्पेशल वकील करके, या आप जितने भी स्टूडेंट होते हो, जैसे 10 स्टूडेंट होते हो या 20 स्टूडेंट होते हो, जो उन्हीं दो क्वेश्चन के लिए याचिका लगाने चाह रहे हैं, जो आप चैलेंज करना चाह रहे हो, तब तो वो याचिका ठीक है कि जब भी कोई फैसला आता है, कल को बोर्ड चेंज करता है, तो जिन्होंने याचिका नहीं लगाई है उनको फायदा नहीं होगा, और जिन्होंने ज्वाइनिंग होगी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आपके ये क्वेश्चन अगर कोर्ट के माध्यम से चेंज होते हैं दो क्वेश्चन, तो अगर आपके नंबर फालतू होते हैं तो आपको इस बेस में फायदा हो जाता है। लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड क्या है, ये चेंज हो गया। इसमें क्या है कि आप जैसे आप 10 लोग हो, 10 लोगों के पास दो क्वेश्चन को लेकर याचिका है, लेकिन समूह के अंदर 50 स्टूडेंट की याचिका लग रही है, 50 स्टूडेंट की याचिका लग रही है, और इन 50 स्टूडेंट में से किसी को ये नहीं पूछा जा रहा कि आप कौन से क्वेश्चन पे याचिका लगाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, गलत। जैसे आपके ये दो क्वेश्चन तो आप चैलेंज कर रहे थे, लेकिन आप कितने स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट थे। अब 40 जो स्टूडेंट है उनके ऐसे दो दो या तीन तीन चार चार क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन और है। इन 10 क्वेश्चन में आपकी इन दो क्वेश्चन के अलावा जो आपके सही क्वेश्चन है, जो बोर्ड ने सही मान रखे हैं और आपके भी सही हैं, वो क्वेश्चन को लेकर भी ये 40 स्टूडेंट चैलेंज कर रहे हैं। अब जैसे ही आपने भी याचिका लग गई आपकी, जब आपने वकील के साथ लगाई तो वकील ने सबकी एक साथ लगा दी, क्योंकि इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा कोई भी, इस प्रकार से चीजें चल रही है। तो अब आपने इन क्वेश्चन को भी चैलेंज कर दिया, अब कल को फैसला आता है इन क्वेश्चन को लेकर, तो आपका क्या है कि इनका ये मान लो 40 स्टूडेंट है, इनमें से इनको भी लॉस हो रहा है क्योंकि सभी क्वेश्चन कॉमन नहीं है, और आपका इनमें से एक भी क्वेश्चन अगर वो निकल जाता है जो इन्होंने चैलेंज किया था और वो चेंज कर देता है बोर्ड, तो आपका तो ये दो क्वेश्चन के लिए तो अप्लाई किया था आपने, और वो एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक दो नंबर कम और हो जाएंगे आपके, और उसके बाद में ये दो क्वेश्चन पे आप जीतो ना जीतो वो एक अलग और बात रहेगी। तो इस प्रकार से जब भी आप याचिका लगाओ तो अपने वकील से स्पष्ट तौर पे कहो कि मैं ये दो क्वेश्चन पे ही याचिका लगाना चाहता हूं, मैं इसके अलावा मैं याचिका में भाग नहीं लेना चाहता। इसको लेकर जो भी स्टूडेंट लगा रहे हैं, मैं सिर्फ इसीलिए बनाया था, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी कि याचिका लगाना सही है गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब भी आप याचिका लगाएं तो उसमें सही प्रकार से याचिका लगाएं। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं डालना चाहता था इस पे, बहुत सारे कमेंट मैसेज आपके हो गए थे कि याचिका सर मैंने लगा दी है, मैं इस प्रकार से मेरा ये हो गया, मैं पॉइंट से रह गया हूँ। अब देखो, जो पॉइंट नंबर से रहे हैं, जो भी लेवल 1 के 2 के दोनों में ही, अब पॉइंट 1 से जो रहे हैं, जैसे पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 50 से रहे हैं, अब उनका चांस रहता है वेटिंग लिस्ट में, अच्छा खासा चांस रहता है। और आपने लगा रखी है साथ में क्या, याचिका। अब याचिका लगा रखी है और आपके आपके तो दो क्वेश्चन की लगानी थी, लेकिन वकील ने आपसे पूछे नहीं आप कौन से क्वेश्चन पे लगाना चाहते हो। अब वकील 10 क्वेश्चन पे लगा रहा है जो आपकी याचिका लगी है, और इन 10 क्वेश्चन में से आपके 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड में भी सही है, बोर्ड ने सही माना, और आपके भी सही हैं, लेकिन वकील की वजह से उनमें से अगर एक क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा तो आप पीछे चले जाओगे 1 या 2 नंबर, तो ये आपको क्या हो जाएगा, फिर लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं कुछ चीज़ों क्यों क्लियर करने के लिए मैंने ये डाला है। बाकी मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप सब याचिका लगा दो या ये, मैं इस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन केवल जो आपके लिए जो चीज़ बतानी थी ना, वो मैंने बताने के लिए ये वीडियो बताया था कि जब भी आप याचिका लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो तो आप सोच समझ के अपने वकील से बात करने के बाद ही लगाएं, बिन सोचे समझे समूह में रुपए दे करके आप याचिका में भाग न लें, आपको भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह आ रही थी कि याचिका में कितना टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। इसमें यह भी होता है 3 3 4 4 5 5 6 6 साल तक चलती है याचिका। दूसरी बात ये आता है कि सर ज्वाइनिंग रुक जाएगा, किसी की ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी। जिनका भी सिलेक्शन हो गया अंतिम रूप से, उनका ज्वाइनिंग आराम से होकर रहेगा, उनको बाद में कोई नहीं निकालेगा। आपके क्वेश्चन चेंज होते हैं नहीं होते हैं, इसको लेकर कोई किसी को निकालेगा नहीं। तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया उनको डरने की आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई बाहर निकलेगा, ये निश्चित है। जब भी इनका जो भी ये क्वेश्चन वगैरह चेंज होंगे या जो भी होगा तो वो बाद की बात है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको फ़ायदा होगा ही या नहीं होगा ही या नुकसान ही होगा ये, लेकिन मैं सिर्फ जो बताना जो चीज़ चाह रहा था ना कि भाई आप समूह में जब आप याचिका लगाते हो तो उसको थोड़ा ध्यान से लगाया
करो, आप एक क्वेश्चन पे याचिका लगा रहे हो और समूह में 10 क्वेश्चन पे याचिका लग रही है, और उन 10 क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन आपका है भी या नहीं है वो भी आपको निश्चित रूप से पता नहीं है, क्योंकि दूर बैठों से ही पैसे लिए जा रहे हैं। और मैंने सुना है काफ़ी स्टूडेंट से कि सर मैंने से क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि आपका कौन से क्वेश्चन पे याचिका लगानी है। तो आपके 9 क्वेश्चन जो सही है वो इसमें आपकी याचिका में आ रहे हैं, तो आप अपने ही 9 क्वेश्चन के खिलाफ याचिका लगा रहे हो। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान कर लेना। बाकी जो भी होता है कि फ़ायदा नुकसान ये इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ आपका जो आपके हित के लिए जो चीज़ें थी वो मैंने बतानी थी वो मैंने बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने भाई बहनों के पास में शेयर भी जरूर कर देना।